हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। ओके दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 बी पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, हो सकता है मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाऊँ। ओके दोस्तों, इसके पहले मैं अभ्यास 1 जो है आपका अभ्यास 1 ए, इसका 2 पार्ट में अपने इस चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ आप वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गलती है। उस गलती को मैं सुधारूंगा। ओके दोस्तों, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ मैं देने की कोशिश करूँगा पढ़ा के। ओके दोस्तों, अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ व्यवस्थाएँ कम हैं, इसलिए जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से मैं बेहतरीन ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, और हम इस चीज़ को सीखते हैं बहुत आसानी के साथ। ओके दोस्तों, लिखा है निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताओ। क्या ये जो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 4/5 प्लस माइनस 4/5, इसको हम क्या जोड़ेंगे तो ये -8/5 आएगा। ये सत्य है या असत्य है। ओके दोस्तों, और हम इसी का जांच करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है -4/5 ब्रैकेट बंद प्लस -4/5 इक्वल टू बराबर -8/5। ओके दोस्तों, कह रहा है इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो क्या -8/5 आएगा। ये सत्य है या असत्य है। ओके दोस्तों, क्या करना है, जोड़ लो आप आके। आप जानते हो कि जब हर दोनों का समान होता है तो हर को ब्रैकेट को क्या कराना है, आप ब्रैकेट को खोल लीजिए। ओके दोस्तों, आप अगर ब्रैकेट को खोलेंगे कुछ नहीं है, इसको ब्रैकेट करेंगे अपन तो ये हो जाएगा -4/5 प्लस में ये हो जाएगा -4/5। ओके, दोनों का हर समान दिख रहा है दोस्तों, क्या करें, दोनों का हर समान एक बार आएगा। इसको आप लिखेंगे -4 प्लस से इस माइनस को खोलेंगे तो ये भी हो जाएगा -4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं -4 क्या हो जाएगा, 4 रुपये आप उधार हो, 4 रुपये और उधार हो गए तो कितने रुपये उधार हो गए, 8 रुपये, तो 8/5, जो कि ये आपका आंसर है। और सवाल क्या है, -8/5, ये क्या रहा है -8/5। ओके दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये 4/5 प्लस -4/5 इक्वल टू -8/5, ये क्या है, ये सत्य है, असत्य नहीं है। नीचे दे रखा है -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा है कि क्या ये परमेय संख्या नहीं है। अब हम इसको हल करेंगे। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं इसको पता होना चाहिए दोस्तों। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप पूर्ण संख्या जानते हैं, आप पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब देखो दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, इसके बाद जैसे अपना 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये अपनी प्राकृतिक संख्या है। क्या है दोस्तों, ये अपनी क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद इसमें 0 शामिल कर दिया, क्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम जब 0 जहाँ शामिल हो गया वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है आपका क्वेश्चन कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप बोलोगे नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। ओके दोस्तों, अब देखो पूर्ण संख्या, अब आ रहा है पूर्णांक, क्या आ जाता है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या हुआ दोस्तों कि हम -3 -2 -1 0 1 2 3, हम माइनस को भी ले सकते हैं, 0 को भी ले सकते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव और निगेटिव और 0 सबको शामिल कर सकते हैं। इसको क्या बोल दिए हम, पूर्णांक। ओके दोस्तों, इसको हम बोल दिए पूर्णांक। जहाँ निगेटिव भी शामिल हो जाए, पॉजिटिव भी शामिल हो जाए, 0 भी रहे, उसे हम बोल देते हैं पूर्णांक।
पूर्ण उसे बोलते हैं सभी जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया जाए वो जाएंगी पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में नहीं होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल कर जाए और पूर्णांक में माइनस प्लस और जीरो सब शामिल हो जाए और क्या हो जाती है, पूर्णांक। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या का परिभाषा है जिसे हम P/Q के रूप में लिखें, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या जो ये Q है, जो ये हर है, ये हर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो, ये जो हर है कभी जीरो ना हो। जैसे हम लिख दिए 5/2, तो ये क्या है, हर कभी जीरो नहीं हो। और अगर हम 5/0 लिख दिए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मतलब हर कभी जीरो ना हो। ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अभी हमने कल एक आप लोगों को वीडियो जो बनाया है अभ्यास 1 के, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई संख्या 2 लिखी है, माना क्या लिखा है 2, तो इसमें क्या क्या छिपा रहता है। देखो 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ 1 छिपा है और यहाँ भी 1 छिपा है। ओके दोस्तों, तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ 2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे बटे में 1 छिपा है। और हम परिमेय संख्या का परिभाषा क्या लिखें, क्या दिए हैं, जिसे हम P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या अंश बटे हर के रूप में नहीं है, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो ये अंश बटे हर के रूप में जो भी पद लिखा जाएगा, जो भी अंक लिखा जाएगा, जो भी प्राकृतिक संख्या लिखी जाएगी, जो भी पूर्णांक लिखा जाएगा, वो सभी क्या है, अपने आप में सभी परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, आइए हम इसमें देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे आराम से। और ये माना इस वीडियो में हमने समझाया, आपको परिमेय संख्या नहीं समझ में आया दोस्तों की, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको परिमेय संख्या बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूंगा। ओके, वैसे आप क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, क्लास 7 का क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो। ये क्या लिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखे हैं -6/7 + 6। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? हम इसको देखेंगे, हल करेंगे तो हम बताएंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ओके दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं हल में लिख सकते हैं -6/7 + 6 इसके नीचे क्या छिपा है, 6 के नीचे 1 छिपा है। ओके दोस्तों, 7 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 1 का 7 का, तो 1 1 में 1, 7 ऐसे उतर आ जाएगा, 7 को 7 से काटेंगे, 7 1 7, तो 1 × 7 = 7। ओके दोस्तों, तो आपका एलसीएम कितना आया, 7। अब एलसीएम में क्या होता है, पहला पद उठाएंगे। ओके दोस्तों, पहला पद का जो हर है, उस हर से जो लासा आया, उस लासा को हम भाग देते हैं। देखो 7 को हम 7 से इस 7 से भाग करेंगे, 7 1 7, 7 1 7, कितना आंसर आया, 1। ओके दोस्तों, अब इस 1 का अंश में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 6 × 6 -6। ओके दोस्तों, प्लस, ओके क्या हो गया, प्लस। अब इस 1 को 7 से हम भाग करेंगे, क्या 7 से। ओके, तो 1 7 7, मतलब 7 को 1 से 1 1 1 7 7, तो आंसर कितना आया, 7। ओके दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 × 7, तो 7 6 कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा ये 42। तो 6 × 1 और 6 × 1। ओके, तो -6 + 7 6 42/7। ओके दोस्तों, अब 42 में से 6 गया है तो क्या बचेगा, 42 में से 6 गया तो क्या बचेगा, आप लिखो यहाँ 42 - 6, यहाँ हासिल है 12 में से 6 गई 6 और 4 3, यहाँ बचा 3, कितना बचा आपका 36। तो 36/7 ये क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये भी अपना क्या है, सत्य है दोस्तों। ओके, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में हम लिख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको इतना ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको 100% का सलूशन दूंगा। और इसे समझने वाली कोई बात नहीं बेटा। हमने यहाँ क्या किया, 6/7, 6 को अंश बटे हर के रूप में लिखे। ओके दोस्तों, इन दोनों का लासा लिए 7 आ गया, 7 का एलसीएम ले, 7 को 7 से डिवाइड किए। ओके, और इसमें नॉर्मल जो होता है, आप इसको 2 तरीके से टीचर समझाते हैं। एक जो नॉर्मल तरीका, लेकिन दोस्तों उसमें जब 3 पद होंगे ना तब आप फंस जाएंगे।
वो क्या कहते हैं बेटा, -6 लिखो, फिर 7 लिखो, प्लस 6/1 लिखो, इन दोनों का गुणा कर दो। ओके, अब इन दोनों का गुणा, अब इनका गुणा इनका, तो इसे करते हैं 7 एकम 7 -6 और प्लस 7 छक 42। ओके, देखो वही चीज़ आ रहा है ना दोस्तों, लेकिन मैं इसको इस तरह लासा लेके समझाया हूँ कि आगे वाले जो आगे आपका क्वेश्चन आएगा वो कई पदों में आएगा, मतलब 3 पद 4 पद हो जाएंगे, तो उनको हल करते टाइम क्या आपको लासा ही लेना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपको हम क्वेश्चन नंबर इस ये जो चैप्टर है ना, इसका क्वेश्चन नंबर हम ये करते हैं 2 और 3। इसमें दिया है 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है ना, कह रहा है माना 2 परिमेय संख्या अगर लिखा है 4/5 प्लस 3/4। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि मतलब इन दोनों, ये दो जो परिमेय संख्या लिखी है इन दोनों का क्रम बदल दें। क्रम बदलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम 3/4 को आगे लिख दें और 4/5 को पीछे लिख दें, तो क्या जो हम जोड़ेंगे ये आंसर आएगा, वो यही आंसर आएगा दोनों का। तो हाँ दोस्तों, जो हम अगर हम चाहे लिखें 4 + 2 तब भी 6 आएगा, और चाहे हमने लिखे 2 + 4 तब भी अपना क्या आएगा, 6 आएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बोलो हाँ, योगफल वही रहता है जी। तो ये क्या है, ये सत्य है। ओके दोस्तों, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, ये असत्य है, होती है। ओके देखो दोस्तों, माना हम लिखे 4/3 प्लस 6/3 प्लस 7/3। ओके दोस्तों, हम इनको जोड़ेंगे तो अपना जो इसका एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 3। ये हम 4 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, 10 7 17/3। तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? तो ये क्या लिखा है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, सत्य नहीं है। और ऊपर वाला क्या है, ये सत्य है। ओके दोस्तों, आने वाला जो अपना अगला वीडियो आएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 2 नंबर करेंगे और 3 नंबर करेंगे। इन दोनों, ये 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, जिससे अपना वीडियो जो है वो लंबा ना हो। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया ये वाला, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए। ओके दोस्तों, एक बेहतरीन चीज़ बताने के लिए। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे पूरी आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं तो। ओके दोस्तों।